ये है दोस्तों ब्याज का प्रश्न जो कि पंकज कुमावत ने हमसे पूछा था। तो उसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और सी यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का योग 3320 है। तो वह धनराशि ज्ञात करो तथा 3 वर्ष का सी आई व एसआई का अंतर भी बताओ। तो इसमें अपन परसेंट से सारा सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राशि अपन मान लेते हैं 100 इकाई। 100 रुपये नहीं मान रहे अपन, 100 इकाई मान लेते हैं। और इधर ज्ञात कर लेते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट और इधर ज्ञात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 रुपये का पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज क्या हो, तो 20% दर है 20%। ठीक है। और समय है 3 वर्ष। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो देखिए 20% को अपन अगर भिन्न में बदले या भिन्न में ना बदल के पहले सीधा ही कर लेते हैं अपन इसको कि 100% का 20 पहले साल का ब्याज, 100 का 20 इकाई, 100 का दूसरे साल भी 20 आएगा और तीसरे साल भी 20 आएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। तो टोटल कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया टोटल 3 साल का 60 इकाई हो गया। ठीक है। और सीआई की बात करें तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। इसमें क्या होता है, पहले साल के ब्याज में दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो चलिए पहले साल 100 रुपये का ही अपन को ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये का ब्याज 20 रुपये। अब दूसरे साल ब्याज मिलेगा अपन को 100 पर भी मिलेगा और 20 पर भी मिलेगा। तो टोटल कितने पर मिलेगा अपन को, 120 पर ब्याज मिलेगा। तो 120 का 20% यानी परसेंट बट्टा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 दूनी 24, यानी कि दूसरे साल अपन को मिला 24 इकाई ब्याज। अब 100 का भी नहीं मिलेगा, अब 100 का भी मिलेगा, 20 का भी मिलेगा और 24 का भी मिलेगा। तीसरी साल इन पर तो मिलेगा, ये तो मूलधन है, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो टोटल अब कितने पर ब्याज मिलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पिछले साल का ब्याज अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो ये हो गया 100 और 120, 120 और 140 और 144 का 20%, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो गया 288, यानी कि 28.8। तो 28.8 हो गया तीसरे साल का ब्याज इकाई में। अब ये टोटल कितना हो गया, सी आई कितना हो गया टोटल, ये ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। 20 20 40 और 20 60, 60 8 4 12, यानी कि 72 और 72.8 हो गया। ये सब इकाई में आया है। और अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है सी आई और एस आई का योग दे रखा है अपने को। योग कितना है रुपयों में, 3320 रुपये। तो ये 3320 रुपये कितनी इकाई का मान है, तो ये इन दोनों का योग का मान है, यानी कि सी आई और एस आई। तो सी आई और एस आई इकाई में कितने हैं, इकाई में है ये 60 प्लस 72.8, 0.8 का 0.8, 2 का 2, 7 से 13, 132.8। तो ये हो गया 132.8 इकाई, कितना है 3320। अब एक इकाई बराबर कितना हो गया, 3320/132.8। अब ये पॉइंट है, इसको उठाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, जीरो। ये हो गया 3328। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3300 यानी 332 गुणा 100/3300, नहीं 1328, सॉरी 1328, बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो। अब ये 1328 हो गया। अब इसको काटेंगे तो आप देखेंगे 332 का 1328 में लगभग 4 बार भाग जा रहा है। आप एवरेज देख सकते हैं, जैसे 300 300 1200, यानी 1200 के आसपास है। और 3 पे जो 15, यानी 1500 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 बार भाग जाएगा। फिर आप 4 बार देखिए देख लीजिए, इस 4 का इसमें जाएगा 25, यानी कि एक इकाई बराबर आ गया 25 रुपये। अब अपने को पूछा गया, एक तो पूछा है मूलधन, तो मूलधन है इसमें कितनी इकाई है मूलधन, 100 इकाई। तो 100 इकाई गुणा एक इकाई 25 बराबर 2500 रुपये, तो आ गया मूलधन। और क्या पूछा है इसमें, और पूछा है सी आई और एस आई का अंतर। तो अंतर कितना है इकाई में, 72.8 इकाई माइनस 60 इकाई, कितना आया 12.8 इकाई। तो एक इकाई बराबर 25, तो 12.8 इकाई बराबर क्या होगा। तो ये इसको अपन सोल्व करेंगे।
25 गुणा 128, ये पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ जीरो लगा देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 320 आएगा। करके देख लीजिए। इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 इंटा 200 हासिल के 20, 25 गुणा 50 20 70 हासिल के 7, 25 एकम 25 और 7 32, और ये बट्टा में 10 तो एक जीरो से एक जीरो, तो ये आ गया 320। तो ये तो हो गया अंतर और ये हो गया मूलधन। तो ये था इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।